फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके हैंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली सक्सेस कैसे होते हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा रियल सक्सेस स्टोरी के माध्यम से। कहानी है एक बच्चे की, जो बच्चा बचपन से ही अक्सर दूसरे बच्चों से घुल मिल नहीं पाता था। वो अकेले ही खेलना पसंद करता था, जिसके कारण लोग ये सोचते थे कि ये कैसे तरक्की करेगा, कैसे कोई भी काम करेगा, क्योंकि ना तो ये किसी के साथ खेलता है, ना ज़्यादा किसी के साथ बोलता है, और ना कुछ वैसी एक्टिविटी करता है। तो उसके घर के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। फिर लास्ट में उसके माता पिता ने निश्चय किया कि इस बच्चे को घर से दूर करा जाए, किसी हॉस्टल में नामांकन कराया जाए, जिससे कि बहुत से बच्चों के बीच रहने पर इसके अंदर में चहलकदमी आ जाए, ये लोगों से घुल मिल सके, बातचीत कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा ही हुआ। 3 साल के उम्र में उस बच्चे को हॉस्टल में नामांकन करा दिया गया। नामांकन कराने के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई और रहना वही हॉस्टल में हुआ। फिर उसमें कोई तब्दीली वैसा नहीं आया, जैसे वो यहाँ से गया था वैरन वैसा ही वहाँ भी उसके कार्यशैली थे। जो पढ़ने के लिए दिया जाता वो पढ़ता, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। फिर धीरे धीरे उस स्कूल के प्रिंसिपल से, उसकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी, करीबियां बढ़ने लगा। जब वो प्रिंसिपल कहानी सुनाता, उसके साथ दौड़ के कूद के मंकी बन करके समझाता, उसे कहानी सुनाता, उसे कविता सुनाता, फिर प्रिंसिपल से धीरे 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 अटैचमेंट उस बच्चे का हुआ। फिर वो बच्चा किसी प्रकार का कोई भी बात होता तो प्रिंसिपल से शेयर करता था। तो यहां से उस बच्चे के अंदर में यू टर्न आया। धीरे 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 बच्चों के साथ भी घुलना मिलना चालू कर दिया। लेकिन वो स्कूल सिर्फ था 5 स्टैंडर्ड तक, मतलब प्राइमरी 5वीं क्लास तक की। फिर वहां से बच्चा वापस अपने गांव घर को आता है। घर आने के बाद घर छोड़कर कहीं जाने का बच्चे का मूड नहीं होता है। फिर कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा। उसके माता पिता फिर समझाते हैं, फिर उसको दूसरे स्कूल में दाखिला मिलता है। दूसरे स्कूल में दाखिला मिलने के बाद कई क्लास में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। फिर 10th पास करता है। 10th पास करने के बाद अचानक उसमें चेंजिंग आता है, क्योंकि ज्यादा बोलना तो उसका बचपन से ही एक
बहुत बड़ी विडंबना थी कि ज़्यादा बोल नहीं पाता था लोगों के बीच। लेकिन 11th में एडमिशन होने के बाद वो बच्चा खुद ही जाता है और एडमिशन कराता है। 10th से पहले पढ़ने का उसका इच्छा नहीं होता है, लेकिन माता पिता के समझाने पर वो पढ़ने के लिए तैयार होता है और खुद से ही अपना एडमिशन कराता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स की पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते करते वो कॉलेज का छात्र नेता बन जाता है। वहां अच्छे सर्किल उसके बन जाते हैं, सबसे दोस्ती, सबसे बातचीत, और नेता बन गया था तो बोलना भी स्टार्ट कर दिया था। अब उसके कॉलेज के हर एक कर्मचारी के साथ, कॉलेज के जितने बच्चे थे उसके साथ, अपने क्लास के जो उसके क्लासमेट थे उसके साथ, सबके साथ रिलेशन अच्छे हो गए। सबके साथ खुल के बातें करता था। और इस तरह से वो इंटरमीडिएट कॉमर्स फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाता है। नेक्स्ट फिर बीकॉम अकाउंट ऑनर्स उसी कॉलेज में दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद उसमें भी बीकॉम अकाउंट ऑनर्स प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, यानी कि फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। पास करने के बाद बड़े शहर के तरफ वो जाने का इरादा बना रहा था, यानी कि बेंगलोर LLB करने। लेकिन किसी कारणवश, परिवार के लोगों के कारण, उधर मोमेंट नहीं होकर के सीए के क्षेत्र में उसको भेजा जाता है। सीए के क्षेत्र में भेजा जाता है। सीए की पढ़ाई होती है, पढ़ाई करता है, लेकिन उसके अंदर में LLB का कीड़ा लग चुका था। उसके अंदर में जो तब्दीली थी वो तब्दीली आ चुकी थी। जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चा बोलता नहीं था, वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज का नेता बन गया, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना चालू कर दिया। वही कशिश उसके अंदर में लगा रहा और वो सीए के तरफ से यू टर्न लिया और LLB कर लिया। LLB करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस चालू कर दिया। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्सर जो देखा जाता है वही नहीं होता। अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है, आपके अंदर में अगर भावना जागृत होती है, तो आप सक्सेस हो जाओगे। उस बच्चे के अंदर में जो उनके माता पिता की इच्छाएं थी, जो वो चाहते थे
वो बच्चा बन गया। जो कुछ लोगों को चाहिए होता है वो सारा कुछ उसने अर्जित कर लिया। वो वही बच्चा जिस बच्चे ने बचपन से ही किसी के साथ घुलना मिलना नहीं जानता था, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था, वो बच्चा वहां से दौड़ लगाया और यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक गांव के लोगों को या गांव के बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए असंभव वाली बात होती है। वो संभव हो गया। उस बच्चे के माता पिता के सपने जो उनके माता पिता ने देखा था उस बच्चे ने पूरा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो मुझे करना है वो करके ही रहूंगा। पीछे मुड़ के नहीं देखा, निरंतर प्रयास किया। आप सोच सकते हो कि कोई बच्चा जो बोलना नहीं चाहता था और वो बच्चा एडवोकेट बन चुका, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा, तो बोलेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो इससे ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर प्रयास करे, न थकने वाली, न रुकने वाली, न हारने वाली, अपने जिद पे आ जाए, तो आप ये समझ लो कि सक्सेस वो हो ही जाएगा। ट्राई टू ट्राई अगेन, ट्राई टू सक्सेस। कभी लोग ये सोच रहे थे ये क्या करेगा, आज वही लोग कह रहा है कि क्या नहीं करेगा। जो लोग कह रहे थे कि इससे ये हो ही नहीं सकता, आज वही कह रहे हैं कि इससे क्या नहीं हो सकता। तो आप इससे सोचो कि अगर आपने भी प्रयास किया है, निरंतर प्रयास किया है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, न हारने वाली, न थकने वाली, जिद पे अड़े, तो आपका काम पूरा होगा। पूरी कायनात मिला करके आपका काम तो करा ही देगी। तो यही है सक्सेस स्टोरी। कभी भी किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए एक सही रास्ता, सही लक्ष्य और उसको साधना होता है, फिर वो सक्सेस होता है। जैसा कि इस बच्चे के कहानी से स्पष्ट होता है। क्योंकि ये बच्चा, आप ये सोचो कि ये बच्चा बोलने से कतराता था और ये उस प्रोफेशन में आ गया जिसमें कि बोलना है ही, बिना बोले तो यहाँ काम ही नहीं चलने का, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उसने मेहनत कैसे किया होगा, उसने सक्सेस कैसे पाया। क्योंकि भगौरे किस्म का जो होता है वो हर काम से भागेगा, और कर्मठ लोग जो होता है वो पढ़ करके अपने साधना से अपने लक्ष्य को पा लेता है। इसीलिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर आप सक्सेस पाओगे। दृढ़ निश्चय आपके पास नहीं है तो आप शख्सियत नहीं पा सकते। तो इस कहानी से आपको सीख मिलेगा कि सक्सेस कैसे होते हैं। तो यही है आज का टॉपिक।
ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।